अजब लिखी तकदीर ओ विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर ओ विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। होना अजब लिखी तकदीर ओ विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर ओ विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। क्या किस्मत लिख गई है बिना दानी दान का देने वाला, दानी दान का देने वाला, खुद बन गया फकीर विधाता, अजब लिखी तकदीर ओ विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर ओ विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। जल भरने गया देश सरियाना, शरबन अपने मात पिता, शरबन अपने मात पिता, अंत समय में मात पिता को, अंत समय में मात पिता को पिला विधाता, अजब लिखी तकदीर ओ विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर ओ विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता,
अजब लिखी तकदीर। ओ विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। गर्दन डाली पाँच पति थे वो बलशानी, पाँचों ने नीचे गर्दन डाली। ताली देके रही पाँचानी, दुशासन के हाथों से आप पीछे रहती विधाता अजब लिखी तकदीर। ओ विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। ओ विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। ओ विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। होना था अभी शेख राम का, होना था अभी शेख राम का, बन को गए रघुवीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। ओ विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। गरीबों को दिया है ना बदला भागे बदली रेखा, बदला भागे बदली रेखा, बदल गई रे तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। ओ विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। होना था अभी शेख राम का, होना था अभी शेख राम का, बन को गए रघुवीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। ओ विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। ओ विधाता लिखी तकदीर।
जब लिखी तकदीर। महाराज हरिश्चंद्र भंगी के घर काम करते ही तारावती पंडित जी के यहाँ काम करती। श्रावण मास में तीज का त्योहार आता है। तीज के त्योहार पे माँ गोरा की पूजा की जाती है। तो पंडित आनी जी ने कहा, बोले तारावती आज मैं 11 पंडित जिमाऊंगी। कितने पंडित? 11। तो एक काम करना, तुम भोजन बना देना। रानी तारावती ने कहा बिल्कुल बना दूंगी। तो ये 11 पंडितों का भोग बनाकर गगरी में जल खाली हो गया। गगरी उठाकर के गंगा के तट पे जाने लगे। इधर कई देर से महाराज हरिश्चंद्र जल भरे। दिन भर भंगी के यहाँ काम करते और रात्रि के अंदर शमशानों में ड्यूटी करते। दिन रात महाराज हरिश्चंद्र लगे रहते। और आज महाराज हरिश्चंद्र ने सोचा कि जल नहीं लाऊंगा तो वो आ जाएंगे तो नहाएंगे किससे। सो इधर महाराज हरिश्चंद्र गगरी उठाकर गंगा के तट पर पहुंचे। रास्ते में माँ गोरा का मंदिर पड़ता है। तो रानी तारावती जब जल भरने के लिए जाने लगी तो उस मंदिर को जब देखा तो दोनों हाथ जोड़कर के प्रणाम किए और कहा, माँ एक दिन वो था जब मैं तेरे यहाँ दास और दासियों के साथ पूजा करने अपने पति के साथ आती थी, और आज का दिन ये है कि मैं खुद एक दासी हूँ, क्योंकि तूने मेरी तकदीर कुछ ऐसी लिख दी। सोचा बहुत था लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। ज्यादा तो मैं तुझसे नहीं कहूंगी, बस एक बात कहूंगी, कितने दिन हो गए आज मुझे अपने बिछड़े हुए पति से मिला था। मुझे अपने बिछड़े हुए पति से मिला था। और ये कह करके गंगा के तट पे पहुंची। देखा सामने से हरिश्चंद्र आ रहे हैं और इधर से माँ रानी तारावती पधारी। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे। जब थोड़ा करीब आए तो दोनों को अपना अपना धर्म याद आया। रानी तारावती ने सोचा कि अगर मैंने पतिदेव को छुआ तो पंडित जी का धर्म नष्ट हो जाए, इसीलिए छुआ भी नहीं, दूर हो गई। अब महाराज हरिश्चंद्र ने गगरी भर तो ली, लेकिन थकावट इतनी हो गई कि गगरी उठाई नहीं जा रही। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि महर ये गगरी भर इतनी गई कि मुझसे उठाई नहीं जा रही। और महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, कनक सहारो दे जा नार हमरी, और गंगा के किनारे मेरी दशा बिगड़ी। के सहारो दे जा नार हमरी, गंगा के किनारे मेरी दशा बिगड़ी। के सहारो दे जा नार हमरी, गंगा के किनारे मेरी दशा बिगड़ी। सहारो दे जा नार हमरी, गंगा के किनारे मेरी दशा बिगड़ी। सहारो दे जा लेकिन सहारा देने से मना कर दिया। मालूम है क्या कहा? बोले, कनक सहारो नादम सुन हमरी, कनक सहारो नादम सुन हमरी, और धर्म घट जाए पिया छुअत नगरी। तुम्हारी
गगरी को छूंगी तो पिया धर्म घट जाएगा और मना कर दिया। कहा तन के सहारो नादम, तन के सहारो नादम, सुने हमारे धर्म घट जाए पिया छुअत गठरी। हाँ धर्म घट जाए छुअत गठरी। हमसे सहारो दीजा मार हमारी, गंगा के किनारे मेरी दशा बिगड़ी। हाँ गंगा के किनारे तेरी दशा बिगड़ी। बिगड़ी में कोई काम न आवे, बिगड़ी में कोई काम न आवे, रह जाना आदि को दुनिया में भैया नाय मोल। बिगड़ी को दुनिया में भैया नाय मोल, बिगड़ी को दुनिया में भैया नाय मोल। बिगड़ी को दुनिया में भैया नाय मोल, बिगड़ी को। बिगड़ी में कोई काम न आवे, बिगड़ी में कोई काम न आवे, रह जाए नारे आदि को दुनिया में भैया नाय मोल। बिगड़ी को दुनिया में भैया नाय मोल, बिगड़ी को दुनिया में भैया नाय मोल। बिगड़ी को दुनिया में भैया नाय मोल, बिगड़ी को। और रात पहरा देने से मना कर दिया। रानी तारावती ने कहा पिया अगर तुम्हारी गगरी मैंने छुई तो पंडित जी का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे कारण पंडित जी का धर्म नष्ट हो जाए। उपाय बता सकती हूँ मैं, ये तुम्हें उठवा नहीं सकती। उपाय बताया, उठाकर गगरी रानी तारावती अपने घर आ गई और महाराज हरिश्चंद्र अपने घर आ गए। अब अपने अपने घर को आ गए, लेकिन पुत्र रोहितास को पंडितानी जी ने बगीचे के अंदर पुष्प चुनने के लिए भेजा। रोहितास बगीचे में पुष्प चुनने के लिए गया और तभी विश्वामित्र जी महाराज ने जाकर के नाग देवता से कहा क्या कि नाग देवता जाओ और जाकर के पुष्प चुनते हुए रोहितास को दसो। तो नाग देवता ने पलट करके जवाब दिया, बोले गुरुदेव एक तो कोई पाप इस बच्चे ने नहीं किया, दूसरी बात ना ही इस बालक ने मेरी छेड़छाड़ी की है और ना ही ऊपर वाले का मुझे आदेश है। आखिर मैं इस बालक को डसूं तो कैसे डसूं? बताओ कैसे डसूं मैं इस बालक को? बोले तो क्या तू आज मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा? महाराज बच्चे की गलती हो तो मैं इसे डसूं? मासूम सा बालक है महाराज, हरिश्चंद्र का पुत्र है, कैसे डसूं? बोले वो चेला ही क्या जो गुरु की आज्ञा का पालन न करे। नहीं महाराज आप मेरे गुरुदेव हैं तो मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। गुरु की आज्ञा में बंध गए नाग देवता और बंध करके चले गए बगीचे में। रोहितास पुष्प चुन रहे थे। जब रोहितास की सूरत नाग देवता ने देखी तो मन नहीं करता कि मैं इस बालक को डस लूं। इतना मासूम बालक दिल नहीं करता, डसूं तो कैसे डसूं?
लेकिन गुरुजी ने कहा है कि बालक को डसना बहुत जरूरी है। करूं तो क्या करूं? नाग देवता की आंखों से आंसू आ गए, लेकिन फिर भी आज्ञा में बंधकर आज मुझे इस बालक को डसना ही पड़ेगा। नाग देवता चले गए और जैसे ही रोहिदास ने पुष्प चुनने के लिए हाथ उठाया और हाथ उठाते ही काले नाग ने आकर के रोहित के हाथ पे डसा। एक सखा खेल रहा था, उसने जब ये दृश्य देखा तो रानी तारावती से आकर के कहा, रानी, जो तेरा पुत्र है रोहिदास, बोले क्या हुआ मेरे रोहिदास को? बोले रानी तारावती, तेरे पुत्र रोहिदास को काले नाग ने डस लिया। मेरे पुत्र को काले नाग ने डस लिया? हाँ माते, तेरे बेटा को काले नाग ने डस लिया। दौड़ी दौड़ी रानी तारावती आई, कुछ श्वास चल रही थी। रोहिदास ने कहा, माँ पिताजी नहीं आए? बोले नहीं बेटा, पिताजी नहीं आए। माँ जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं सो जाऊं, आंखों में बहुत नींद भरी है। माते, नशा मुझे हो रहा है, मेरी एक अभिलाषा है तो पूरी करेगी। और कहा, बोलो। बोले माँ एक लोरी सुना, मैं सोना चाहता हूँ। नहीं बेटा आप सोना मत, माँ कुछ गुनगुनाओ, मुझे लोरी सुननी है। और जैसे ही माँ ने मुंह खोला और मुंह खोलते ही रोहिदास के प्राण निकल गए। अरे जस गयो कारो ने कुंवर रोहिदास ने, छाती भर आवे देख मेरे दास। छाती भर आवे बेटा देख मेरे दास रे। ओ जस गयो कारो रे, जस गयो कारो रे, कुंवर रोहिदास ने, छाती भर आवे बेटा देख मेरे दास रे। छाती भर आवे बेटा देख मेरे दास रे।